अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय नेम इज़ गुलमान और लर्निंग लाइट यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही अहम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका हल भी आपको बताएंगे। ये प्रॉब्लम ये है, जिस तरह कि आपने मेरे थंबनेल पे भी देख लिया होगा और वीडियो के टाइटल में भी देख लिया होगा कि किस तरह हम अपनी जो कैमरे की इमेज होती हैं CR2 की फ़ाइल, जिनको हम बोलते हैं CR2 फाइल, ये हमारे कंप्यूटर में ओपन नहीं होती। यानी कि हमने अगर इनको कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्ट भी नहीं, यानी कि हम इसने प्रिंट भी नहीं निकाल सकते, किसी कंप्यूटर पे भी नहीं ओपन हो सकती, मोबाइल में भी नहीं ओपन हो सकती, कहीं भी ये तस्वीरें ओपन नहीं हो सकती। ये सिर्फ उसी कैमरे में ओपन होती हैं जिस कैमरे में हमने इनको शूट किया होता है। और कैमरा तो हमारे पास नहीं हो सकता, हमने कहीं से प्रिंट भी निकालना हो या इसको हमने यूज़ करना हो तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्टें भेजी थी मुझे कि प्लीज़ इस चीज़ के बारे में हमें बताया जाए, तो इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट पे भी ये ट्यूटोरियल है और आप इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। CR2 की फ़ाइल काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर फ़ोटो स्टूडियो जो शूट करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान और ऑफलाइन हल बताता हूँ, यानी कि आपके पास इंटरनेट ना भी हो तब भी ये जो तस्वीरें हैं आप इनको कन्वर्ट करके प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं, यानी कि इनको JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये मेरे पास इंस्टॉल है, ये सॉफ्टवेयर AVS इमेज कन्वर्टर के नाम से ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरह सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसमें पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर उठा के यहाँ पर, और ऐसे भी रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, या इसके यानी इनपुट भी कर सकते हैं। फाइल में जाने के बाद हम इस पिक्चर को इनपुट भी कर सकते हैं। अब मैंने वो पिक्चर यहाँ पर लाकर ड्रॉ की है, तो ये उस पिक्चर को जो है ना अपने सॉफ्टवेयर में जो है ना वो सेव करता है पहले, उसके बाद उसको कन्वर्ट हम करते हैं। अब ये पिक्चर मैंने एक निकाल के यहाँ पर रखी है, उसने उसका प्रीव्यू भी बता दिया कि ये पिक्चर इस तरह की है। अब हम इनकी क्वालिटियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं टू PDF, यानी कि हम इस फाइल को किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये सारी ऑप्शन हम TIFF में भी लेना चाहते हैं या PDF या किसी भी फॉर्मेट में हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जबकि हम JPG में करना चाहते हैं, हम JPG के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसकी हम क्वालिटी कितनी रखना चाहते हैं, मिनिमम क्वालिटी रखना चाहते हैं या मैक्सिमम रखना चाहते हैं। अगर हम 100 पे करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल का रिज़ल्ट है वही रिज़ल्ट इसका आएगा। अगर हम 80 पे करेंगे तब भी उसका रिज़ल्ट वही होगा, सिर्फ उसकी MB का जो है ना वो साइज़ थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 80 पे भी कर सकते हैं इसको, जितनी मर्ज़ी आप इसकी जो है ना रेगुलेशन जो है ना वो क्वालिटी इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो फिर ये तस्वीर की क्वालिटी है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन हम इसको 100 पे रख के जो है ना कन्वर्ट करके चेक कराते हैं आपको कि ये किस तरह हमारे पास कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों, हमने इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यानी कि ड्रॉ कर देना है या इनपुट कर देना है। उसके बाद हमने ये सबसे नीचे जो बटन है कन्वर्ट नाउ का, हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पहले भी मैंने कन्वर्ट की हुई है, वो हमें बता रहा है कि ये आपकी फ़ाइल पहले भी कन्वर्ट है। आप इसे दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और इसकी लोकेशन को चेंज करता हूँ। लोकेशन चेंज करने के लिए ये देखिए ब्राउज़ की ऑप्शन है, तो हम इसको डेस्कटॉप पे जो है ना सेव करते हैं किस फोल्डर में, या टेस्ट के नाम का फोल्डर, इसमें हम सेव करके इसको कन्वर्ट करते हैं। ये देखें ये पिक्चर को कन्वर्ट कर रहा है और ये चंद ही सेकंड में इस पिक्चर को कन्वर्ट करके हमें उस फोल्डर में ले जाएगा कि आपकी पिक्चर जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये देखें ये कन्वर्ट हो चुकी है आपकी पिक्चर, और इसमें दो ऑप्शंस की हैं, एक ओपन फोल्डर की, क्लोज़ की। हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं और ये देखें ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ चुकी है इमेज, ये देखिए। और जो ओरिजिनल इमेज थी ये ऊपर वाली है, जो कि हमारे कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रही। अगर हम उसे ओपन करते हैं तो वो फ़ोटोशॉप मांगता है, और ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी ये फ़ाइल ओपन नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इस सॉफ्टवेयर को
को यूज़ करना। अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो आपको कोई मसला आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर को भी आप हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर दें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इससे मज़ीद मालूमात आपको मिली होगी। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या मज़ीद किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर के मतलब आपको वीडियो जो है ना वो इस चैनल पे आपको दी जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।